और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश गुलाब देवी जो खुद अपनी दुकान को तोड़ती हुई नजर आई हैं। तो 40 साल पुरानी ये दुकान उनकी बताई जा रही है। उनके पिता की ये दुकान थी जिस पर वो खुद हथौड़ा चलाते हुए नजर आई। दरअसल इनकी जो ये दुकान थी वो अतिक्रमण की जद में आ गई थी, जिसके बाद खुद वो हथौड़ा चलाती हुई दुकान पर नजर आई। आपको बता दें कि संभल जिले में अतिक्रमण अभियान चल रहा है और इसी के तहत इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए गुलाब देवी नजर आई। लोगों से भी अतिक्रमण हटाने की अपील वो करते हुए दिखाई दी। शहर की व्यवस्था को सही करने के लिए शहर में सफाई की व्यवस्था सही प्रकार से हो, गंदगी ना फैले, बीमारी ना फैले, उसी के तहत ये अतिक्रमण जो है चलाया जा रहा है, जिससे नगर हमारा स्वच्छ होगा, पवित्र होगा और जनता को राहत मिलेगी। इस समय कष्ट जरूर है, मुझे भी कष्ट है, मेरी दुकान जा रही है, मेरे पिताजी इसमें प्रेस करते थे और आज उनकी निशानी के लिए मैं अपने हाथों से तोड़ रही हूँ, क्योंकि सरकार के नियमों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। और अब बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, जहां कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस्तीफा देने के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भी लिखा और उसमें कई शिकायतें भी शामिल रहीं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं। उससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पुराने नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री पद को भी छोड़ दिया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए, साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर कई आरोप भी लगाए। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में यमुना की सफाई समेत कई मुद्दों का जिक्र किया, साथ ही कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। अपने पत्र में उन्होंने अपने पत्र में लिखा, केंद्र सरकार से लड़ने में दिल्ली सरकार ने समय बर्बाद किया। उन्होंने लिखा कि केंद्र से लड़ाई कर दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कई साल से सरकार होने के बावजूद यमुना की सफाई नहीं कर पाए। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक विवाद हैं, वादा करने के बाद भी दिल्ली में जनता के काम नहीं कर पाए। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एजेंडा लोगों की भलाई, लोगों की सेवा करना नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एजेंडा अपने और अपने भ्रष्टाचार साथियों की जेब भरना है, जिसका परिणाम स्वरूप कैलाश गहलोत बाहर निकल कर आए। और मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी अब पार्टी नहीं, लुटेरे को गैंग है। और वहाँ से जो भी आदमी दिल्ली को ईमानदारी से जीना चाहता होगा, दिल्ली को अच्छी दिल्ली बनाना चाहता होगा, वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है। ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही बचे हैं। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि कैलाश गहलोत किस पार्टी का दामन थामेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली से गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, आखिर कारण क्या रहा आम आदमी पार्टी से इस्तीफे का, और क्या कोई मानमना बल नहीं हुई? सब कुछ पहले से तय था कि इस्तीफा होगा और स्वीकार कर लिया जाएगा। देखिए, अगर यूँ कहे कि क्या कुछ नहीं हुआ तो यूँ कहे कि आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से कुछ बातें चल रही थी, फिलहाल अंतर कल है कि बातें जिस तरीके से, अगर यूँ कहें कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, तो झंडा फहराने को लेकर जब बात हुई थी कि झंडा कौन फहराएगा, उस समय आतिशी का नाम आया। तो उस समय कैलाश गहलोत में यूँ कहे कि मनमुटाव या नाराजगी की बातें भी सामने आ रही थी, क्योंकि उस समय जो मंत्री थे कैलाश गहलोत, एक तरीके से यूँ कहे कि उनका एक तरीके से नंबर बनता था कि झंडा फहराने की बात होती। लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से नाराजगी का सिलसिला, जो सूत्र बता रहे हैं, ये नाराजगी का सिलसिला
वहां से शुरू होता है। अब आज देखिए जिस तरीके से आज कैलाश गहलोत ने जो अपना इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे में उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा। उस पत्र में साफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस मुद्दे को लेकर हम आप सत्ता में आए थे, आम आदमी पार्टी जिसका निर्माण हुआ था, दिल्ली में जिस तरीके से जो बातें कही गई थी, आम समाज खास बन चुके हैं। और यमुना की सफाई को लेकर जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा, जिस घर को लेकर कभी वो डिफेंड किया करते थे, जिस शीश महल की बात आज उन्होंने कही, उस घर को लेकर कभी वो डिफेंड किया करते थे, आज जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जाकर कैलाश गहलोत को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि ईडी के डर से शामिल हो गए हैं कैलाश गहलोत। हालांकि अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि वो जाएंगे बीजेपी में या नहीं जाएंगे, लेकिन दुर्गेश पाठक ये कह रहे हैं कि ईडी के डर से कैलाश ने पार्टी छोड़ी है। कैलाश गहलोत जिन्होंने कई आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, पार्टी छोड़ने के साथ साथ लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, उसमें कई बातें लिखी हैं, उस पर दुर्गेश पाठक ये कह रहे हैं कि ईडी के डर से कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी है। गणेश, अब आरोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, कह रहे हैं ईडी के डर से पार्टी छोड़ गए कैलाश गहलोत, दुर्गेश पाठक कह रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं का पहले भी साफ तौर से कहना होता था कि जिस तरीके से हमारे जो तमाम नेता हैं उनके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी उनके ऊपर दुरुपयोग कर रही है, हमारी आम आदमी पार्टी को तोड़ने का सिलसिला जारी है। तो उसी कड़ी में आज जब कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दिया तो आम आदमी पार्टी के जो नेता है दुर्गेश पाठक, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज कैलाश गहलोत इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स की ओर से दबाव बनाया जा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से घंटों उनके ऊपर पूछताछ की गई। तो आज उसी का नतीजा है कि आज कैलाश गहलोत, आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेताओं का कहना था, उसी से परेशान होकर, हताश होकर, निराश होकर आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। अब देखने वाले हैं जो पूर्व के अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब वो किसकी गाड़ी पर सवार होते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का साफ तौर से कहना है कि गणेश, आपका धन्यवाद है इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दुर्गेश पाठक समेत आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत पर हमलावर हैं। अचानक हम लोग गाड़ी में एक बम मारा और एक जब बम मारा गाड़ी मैंने पूरा स्पीड कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चुनावी हिंसा का बंगाल मॉडल। जी हां, अभी तक देखिए आपने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर देखा होगा, लेकिन चुनावी हिंसा का ये चैप्टर इस बार चुनाव में झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जैसे बम और गोलियां बंगाल में चुनाव के दौरान चलती थी, वैसे ही अब ये हमला झारखंड में एनडीए के प्रत्याशी अजहर इस्लाम के ऊपर किया गया है। लेकिन आखिर ये हमला किसने किया, इस हमले के पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बिखरा पड़ा सामान, जमीन पर पड़े जूते, चप्पल और कपड़ों के चीथड़े इस बात के सबूत हैं कि झारखंड में भी बंगाल वाला दौर आ गया है। जैसे बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं वहां बम और धमाके सुनाई देने लगते हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर आज झारखंड में भी देखने को मिल रही है। दरअसल झारखंड के पाकुड़ सीट से एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर शनिवार रात को करीब 9 बजे हमला किया गया। अजहर इस्लाम बरहड़वा से पाकुड़ लौट रहे थे, तभी विजयपुर पुल के पास अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में अजहर इस्लाम को चोट तो नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस हमले के पीछे कौन है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से जब रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की तो उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। खास तौर पर इंडी गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से इंडी ने समाज को बांटा है। सुनिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी चल रही है और जोर शोर से तैयारी चल रही है। हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और बीजेपी इस पर पूरा फोकस कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबूलाल जी, आज खुश होंगे, निरंजन राय आपके पास वापस आ गए। नहीं, स्वाभाविक है, अगर कोई मित्र होते हैं जी या परिवार से करीब होते हैं, अगर उसके बीच में अलग अलग बटे रहते हैं तो फिर
थोड़ी सी तकलीफ तो रहता ही है, और फिर परिवार अगर एक हो जाते हैं, एक हो करके फिर कदम को आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से फिर एक नई ताकत, नई ऊर्जा, एक कर एक तो नहीं बल्कि एक कर एक 11 फिर हो जाता है। बीजेपी का एक नारा बहुत फेमस है जो आपने जिक्र किया, बटेंगे तो कटेंगे। आप तो जुट गए सर, जुड़ गए आप, लेकिन जो जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ विपक्ष वो बट रहा है, तो वो बट रहे हैं तो कटेंगे तय है। मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत ही नहीं दी है, आप लोगों ने नाइजीरिया को अपना दिल भी दिया है। यहाँ का भारतीय समुदाय हमेशा से नाइजीरिया के हर सुख दुख में साथी रहा है। नाइजीरिया के लोग आज 40 या 60 में जो लोग हैं, उनमें से अनेक ऐसे मिलेंगे जिनको किसी न किसी भारतीय टीचर ने पढ़ाया होगा। यहाँ बहुत सारे भारतीय डॉक्टर हैं जो नाइजीरिया के लोगों की सेवा कर रहे हैं। नाइजीरिया में कितने ही भारतीयों ने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश